Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, सॉल्यूशन चैप्टर में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, अणुसंख्या गुणधर्म स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने राउल्ट्स का नियम पढ़ा। वाष्प दाब के अकॉर्डिंग वाष्प दाब पर हमने अवनमन और फिर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ने के बाद विलयनों के लिए हमने राउल्ट के नियम को पढ़ा। राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग हमने विलयन दो भागों में डिवाइड किया, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। फिर अनादर्श विलयन को हमने वापस से दो भागों में डिवाइड किया और धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। ठीक है, फिर हमने वहां पर स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में डिस्कस किया था। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। आज हम बात करेंगे, टॉपिक होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, और अणुसंख्यक गुणधर्म की हम बात करें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए अणु यानी कि अणुओं की संख्या यानी किस पर डिपेंड करते हैं, संख्या पर डिपेंड करते हैं। ऐसे गुणधर्म, किसके गुणधर्म? विलयन के लिए। तो हम कहेंगे विलयन के वे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि विलयन में मेन रूप से किसका रोल होता है? विलेय का। तो हम कहेंगे क्या डेफिनेशन हो गई? डेफिनेशन हो गई विलयन के वे गुण जो किस पर डिपेंड करते हैं? विलेय के अणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, कौन से गुणधर्म कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। डियर स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूं ये जो है विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, केवल किस पर निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या पर। विलेय के अणुओं की संख्या पर, विलेय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, लेकिन विलेय की प्रकृति पर या इसके संगठन पर डिपेंड नहीं करते। इन गुणों को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। हम अणुसंख्यक गुणधर्म यहां पर किसी भी विलयन के लिए 4 लेंगे। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म हमने कहा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, सेकंड हम लेंगे क्वथनांक उन्नयन। थर्ड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे हिमांक अवनमन। और फोर्थ हमारे पास होगा परासरण दाब। अणुसंख्या गुणधर्म कितने हो गए हमारे पास? 4 हो गए। कौन कौन से हो गए? फर्स्ट हो गया हमारे पास वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, सेकंड हमारे पास हो गया क्वथनांक उन्नयन, थर्ड हमारे पास हो गया हिमांक अवनमन और फोर्थ हो गया हमारे पास परासरण दाब। क्लियर? अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने कहा कि जो वे गुण, किसी भी विलयन के ऐसे गुण जो विलेय की अणुओं की संख्या पर डिपेंड करेंगे, विलेय की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेंगे, कौन से गुण कहलाएंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म। हम अब प्रूव करेंगे कि ये चारों अणुसंख्यक गुणधर्म है। कौन से गुणधर्म है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं बात कर लूं, हमने पढ़ा कि जब हम किसी भी बंद पात्र में शुद्ध विलायक को गर्म करते हैं तब इस द्रव के कण धीरे धीरे किस में बदलने लगते हैं? वाष्प में बदलने लगते हैं। और द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पन कहलाएगा। जब ये वाष्प के कण यहाँ एकत्रित होंगे तो ये आपस में टक्कर करेंगे या फिर ये पात्र की दीवारों पर टक्कर करेंगे और इनकी ऊर्जा का लॉस होगा। एनर्जी जब कम होगी तो ये वापस किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? द्रव में कन्वर्ट होने लगेंगे। और वाष्प का वापस द्रव में बदलना हमने क्या कहा है? संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संघनन। ठीक है, स्टार्टिंग में वाष्पन की दर ज्यादा होती है, धीरे धीरे वाष्पन की दर कम होने लगती है, संघनन की दर बढ़ने लगती है और एक स्थिति पर हमारे पास साम्यावस्था आ जाती है। इस साम्यावस्था की स्थिति में इस वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर एक दाब लगाया जाएगा। इस दाब को हमने नाम दिया वाष्प दाब। ठीक है, और हमने कहा शुद्ध विलायक के लिए हमने वाष्प दाब को किससे नोट किया? पी नोट से। किससे डिनोट किया है? पी नोट से व्यक्त कर दिया। क्लियर? अब मैं यहां पर शुद्ध विलायक की जगह विलयन ले लेता हूं। तो हम डिस्कस कर चुके हैं
कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में विलेय मिला दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, यानी कि विलयन के वाष्प दाब को मैं लिखता हूं PS से, और विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होगा, कम होगा। और जब हमसे बात करें वाष्प दाब में अवनमन क्या आया, तो मैं आपसे कह सकता हूं वाष्प दाब अवनमन किसके बराबर होगा, वाष्प दाब अवनमन बराबर होगा P0 माइनस PS के। और फिर यहां पर हमने वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की बात की थी, तो आपेक्षिक अवनमन हमने कहा था P0 माइनस PS अपॉन P0 जो है ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। डेफिनेशन क्या होगी, तो डियर स्टूडेंट्स आपेक्षिक अवनमन को पहले डिफाइन करवा चुका हूं मैं। P0 माइनस PS तो क्या है, ये तो है वाष्प दाब अवनमन, किसके बराबर है, वाष्प दाब अवनमन के बराबर है, अपॉन ये क्या है, विलायक जो है, विलायक का कौन सी अवस्था में, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। इन दोनों का अनुपात जो है ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। अब हम यहां पर प्रूव करेंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है ये एक अणु संख्या गुणधर्म होता है। कौन सा गुणधर्म होता है, अणु संख्या गुणधर्म होता है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स हम अणु संख्या गुणधर्म में फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमारे लिए एक अणु संख्या गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है, अणु संख्या गुणधर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूं पहला पॉइंट वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो राउल्ट के नियम पढ़े हमने, राउले का नियम पढ़ा, और राउल के नियम की सेकंड कंडीशन मैं आपसे डिस्कस करूं तो सेकंड कंडीशन थी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल का नियम। ठीक है, कौन सी कंडीशन थी, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल का नियम। ठीक, क्या कहता है ये नियम, तो हम बात कर लेते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है, ये हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। कौन से नियम से, मैं कह दूं राउले के नियम से, और राउले का नियम भी कौन सा, अवाष्पशील विलेय युक्त, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या था, किसी भी विलयन, विलयन का वाष्प दाब हमने किससे लिखा है, PS से, का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। विलेय पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा डियर, विलेय कैसा है, अवाष्पशील है, तो विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक पर निर्भर करेगा और विलायक के मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती। अब मैंने समानुपाती को हटाया तो PS इजिकल टू आ गया P0 मोल भिन्न विलायक। P0 का मतलब हो गया विलायक के शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि विलेय प्लस विलायक के मोल भिन्न हमें पता है, क्या, मोल भिन्न विलेय प्लस विलायक, मोल भिन्न विलेय प्लस मोल भिन्न विलायक इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मोल भिन्न विलायक बराबर मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 1 माइनस मोल भिन्न विलेय। ठीक है, इसलिए मेरे पास डियर स्टूडेंट्स ये हो गया PS इजिकल टू P0 1 माइनस मोल भिन्न क्या हो गया, विलेय। इसको मैं सॉल्व कर दूं तो PS इजिकल टू P0 माइनस P0 मोल भिन्न विलेय। ठीक है, इस नेगेटिव वैल्यू को इधर ले आता हूं, PS को इधर ले जाता हूं, तो P0 मोल भिन्न विलेय बराबर क्या हो गया, P0 माइनस PS, और मोल भिन्न विलेय बराबर हो गया P0 माइनस PS अपॉन P0। इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं ऐसे, P0 माइनस PS अपॉन P0 इजिकल टू आ गया मोल भिन्न विलेय के। कोई डाउट, तो मैं इसको डायरेक्ट कह सकता हूं कि राउल्ट के नियम से, कौन से नियम से, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के राउल्ट के नियम से, ये डायरेक्ट मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं, P0 माइनस PS अपॉन P0 इजिकल टू मोल भिन्न विलेय, क्योंकि ये डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं। अब मैंने सपोज किया, माना विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n। अब मैं स्मॉल लेटर से विलेय को रिप्रेजेंट करूंगा और कैपिटल लेटर से विलायक को रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, हम A और B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विलेय को
बी से लिख सकते हैं, विलायक को हम ए से व्यक्त कर सकते हैं। अब मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल लेटर से और कैपिटल लेटर से। विलेय के मोलों की संख्या को हम एन से लिखते हैं, तो विलेय के लिए स्मॉल एन लिख दिया मैंने, और विलायक के मोलों की संख्या को मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल एन से। ठीक है, इसलिए मेरे पास मोल बिन विलेय क्या हो जाएगा, मोल बिन विलेय बराबर, जिसका भी मोल बिन कैलकुलेट करना है खुद के उसके मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या का डिवाइडेशन कर दो, तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसलिए मेरे पास ये डेरिवेशन क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास डेरिवेशन हो गई पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, राउल्ट का नियम जो है अत्यंत तनु विलयनों पर लागू होगा, और मैं आपसे कह सकता हूं तनु विलयनों के लिए स्मॉल एन इज लेस देन कैपिटल एन, इसलिए स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन समथिंग अबाउट हम ले सकते हैं किसके, कैपिटल एन के। तब मैं कह दूंगा मेरे पास इक्वेशन हो गया पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, अब देखें मैं वापस से कह सकता हूं कि मेरे पास विलेय जो है, इस विलेय माना विलेय का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू और विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो विलेय के लिए मैं स्मॉल लेटर यूज कर रहा हूं स्मॉल एम, विलायक के लिए मैं कह दूंगा विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू और विलायक का मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोलों की संख्या हम निकाल सकते हैं द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान से। आता है मेरे पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। इसलिए मैं कह दूंगा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम को ट्रांसफर कर दिया मैंने ऊपर। ठीक है, अब देखें स्मॉल डब्ल्यू विलेय का मोलर द्रव्यमान अपॉन स्मॉल एम विलेय का, सॉरी स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान अपॉन स्मॉल एम विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान, और ये किलोग्राम में ले लिया जाए तो ये जो इक्वेशन है ये मोलरता को व्यक्त करेगी। तो मैं कह दूंगा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू क्या हो गया, मोललता इनटू कैपिटल एम क्या है, मोलर द्रव्यमान। किसका मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान। किसका मोलर द्रव्यमान है, विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये तो हो गया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। किसका अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, समानुपाती आ गया किसके, मोललता के, और मोललता के समानुपाती यानी कि विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती है। इसलिए मैं कहूंगा ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स यहां से हमारे से क्वेश्चन पूछ सकता है और हमसे कैलकुलेट करवाएगा स्मॉल एम की गणना कीजिए, विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण कीजिए या विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो मैं विलेय का मोलर द्रव्यमान भी यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, और मैंने आपसे कहा कि यदि हमसे पूछ लेता है विलेय का मोलर द्रव्यमान बताइए, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, हमसे पूछ ले विलेय का मोलर द्रव्यमान। किसका पूछा है, विलेय का। विलेय के मोलर द्रव्यमान का मतलब है स्मॉल एम मुझे डिसाइड करना है। स्मॉल एम इज इक्वल टू, यहां आ जाइए, स्मॉल एम इधर ले आओ, ठीक है, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या बच गया, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू
और यहां आ गया पी नोट अपॉन पी नोट माइनस पी एस। ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास विलेय के मोलर द्रव्यमान का। किसका फॉर्मूला आ जाएगा? विलेय के मोलर द्रव्यमान का। क्लियर? अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने कहा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्या गुणधर्म है। इसको सिद्ध करने के लिए हमने राउल्ट के नियम की, राउले के सेकंड जो कंडीशंस है उस नियम की सेकंड कंडीशंस को हमने यूज किया, और इसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट ले सकता हूं पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू मोल बिन विलेय, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल बिन के बराबर होता है। ठीक है, फिर मैंने कहा मोल बिन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मोलों की संख्या होनी चाहिए। विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन। यहां से मैंने मोल बिन निकाल दी विलेय की, तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। फिर मैंने कहा राउल्ट का नियम अत्यंत तनु विलयनों के लिए लागू होता है। तनु विलयनों के लिए स्मॉल एन की वैल्यू बहुत कम होगी और कैपिटल एन की कंपैरिजन में, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को मैं लगभग कैपिटल एन के बराबर सपोज कर सकता हूं, और यहां से मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब मोलों की संख्या निकालनी पड़े तो द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। विलेय के लिए मैंने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया है और विलायक के लिए मैंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। ये तो हो गया विलेय का मोल, और ये हो गया विलायक का मोल। ये वैल्यू मैंने रखी इक्वेशन में, तो मेरे पास आ गया पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, यहां से मैंने आपसे कहा कि ये जो इक्वेशन है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोललता को। यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके समानुपाती आता है? मोललता के समानुपाती आता है। एक अणुसंख्या गुणधर्म है। यहां इस डेरिवेशन से डियर स्टूडेंट्स मैं स्मॉल एम को वापस से कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इस पर एक क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए देखें क्वेश्चन लिया, किसी भी टेम्परेचर पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, कोई भी टेम्परेचर है इस पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब है तो मैंने पी नोट लिख दिया, शुद्ध विलायक हो गया 0.850 बार है, 0.850 बार। क्लियर हो गई बात? यदि 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को, तो मैंने कहा विलेय ठोस का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, विलेय को मैंने किससे लिखा? स्मॉल डब्ल्यू से। कितना दे दिया? 0.5 ग्राम को इसमें 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, यानी कि विलायक का द्रव्यमान कितना दे दिया? विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू 39 ग्राम बेंजीन में घोल दिया हमने। ठीक है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब का मतलब हमारे पास आ गया पीएस, और पीएस की वैल्यू दे दी 0.845 बार, 0.845 बार हो जाता है। ठीक है, तो इस अवाष्पशील विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान निकालना है। इस अवाष्पशील विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल एम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्मॉल एम का फॉर्मूला ये आ गया मेरे पास, स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू पी नोट अपॉन पी नोट माइनस पी एस। क्लियर हो गई बात? वैल्यू पुट कर दो। स्मॉल डब्ल्यू विलेय कितना है? 0.5 ग्राम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू 39 इंटू कैपिटल एम, विलायक का मोलर द्रव्यमान, बेंजीन है विलायक, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6, मोलर द्रव्यमान हो गया 12 इंटू 6 72 प्लस 6 इंटू 1 कितना हो गया मोलर द्रव्यमान? कैपिटल एम आ गया 78 इंटू पी नोट क्या है? 0.850
अपॉन 0.850 माइनस 0.845, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170, क्या जाएगा 170 ग्राम, ठीक है। इस स्मॉल m का वैल्यू कितना जाएगा 170 ग्राम। क्लियर। इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमसे डिस्कस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला अणुसंख्या गुणधर्म हमारा कंप्लीट हुआ, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड अणुसंख्या गुणधर्म को, और सेकंड अणुसंख्या गुणधर्म हमारा होगा क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। कौन कौन से अणुसंख्या गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास अणुसंख्या गुणधर्म 4 होंगे। एक हम पढ़ चुके हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, सेकंड हम पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन, थर्ड आएगा हमारे पास हिमांक अवनमन, और चौथे नंबर पर हम बात करेंगे परासरण दाब। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।